नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे में बदलाव। अब 12 फरवरी को दौसा के मेड़ा हाईकोर्ट में जनसभा करेंगे पीएम मोदी और पहले 4 फरवरी को यह कार्यक्रम प्रस्तावित था। विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही में फसल खराबे का मुद्दा उठाया गया और विपक्ष ने किसानों को राहत देने की मांग की। फसल खराबे पर विधानसभा में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का बयान। ओलावृष्टि और शीतलहर से फसलों को नुकसान हुआ है, सरकार इस मामले में गंभीर है। मंत्री लालचंद कटारिया के जवाब पर विपक्ष नेताओं ने प्रतिक्रिया और उपनेता ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। विपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार खुद मान रही है कि 65% खराबा हुआ है तो तुरंत एसडीआरएफ से किसानों को राहत दी जाए। बजट से पहले अपनी मांगों को गिना रहे हैं विधायक। बहरोड से विधायक बलजीत यादव ने कहा कि 6 फरवरी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक बहरोड की मांगों के लिए दौड़ेंगे। वहीं विधायक सुमित गोदारा का आईएएस नीरज के पवन पर आरोप। गोदारा ने कहा, सबसे भ्रष्ट अधिकारी को बीकानेर का संभागीय आयुक्त बना रखा है। ब्यूरोक्रेसी आज सरकार पर हावी है। सुमित गोदारा ने इस बयान पर सदन में हुआ गहमा-गहमी का माहौल। पेपर लीक मामले को लेकर सांसद किरोड़ीलाल मीणा का धरने का आज 8वां दिन है। आगरा रोड पर चंद्रमहल गार्डन के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच को लेकर धरने पर हैं। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़े हुए मामले में विधानसभा सचिव की ओर से सोमवार को हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया गया, तो वहीं अदालत ने विधानसभा सचिव के जवाब पर कार्यकर्ताओं को अपना जवाब पेश करने के लिए 13 फरवरी तक का समय दिया है। बाड़मेर स्थित शास्त्री नगर में मानवता शर्मसार हुई है। यहां पर नाली में तैरता मिला है नवजात का शव। उधर बूंदी में बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। नैनवा के उपखंड के देई थाना क्षेत्र के बासी गांव में बीती रात को अज्ञात व्यक्ति ने आंखों में मिर्च पाउडर डालकर रुपए से भरा हुआ बैग लूटने की कोशिश की, लेकिन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश इसमें सफल नहीं हो सके। उधर अलवर पुलिस ने मोबाइल लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक बाल आबकारी को भी निरुद्ध किया गया है। राहगीरों से मोबाइल छीनते थे। उदयपुर की सबीना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और जिनके कब्जे से पुलिस ने कुल 1,26,000 रुपए की नकदी, ताश के पत्ते, मोबाइल और वाहन जब्त किए हैं। धौलपुर पुलिस ने कुख्यात डकैत केशव को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। डकैत केशव पर था 1,15,000 का इनाम। चिड़ावा पुलिस ने चाहे क्षेत्र में सक्रिय चिंकारा गैंग को काबू किया है और गैंग को पकड़ने के बाद भी यहां पर क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही हैं। अवैध ऑनलाइन गैम्बलिंग से ठगी करने वाले 4 आरोपियों को हरमाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करोड़ों के लेन देन का हिसाब मिला है। तारानगर में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में लड़ाई हुई और एक दूसरे पक्ष के साथ मारपीट करते हुए लोग नजर आए और दोनों पक्षों को पुलिस ने यहां पर शांत करवाया है। बगड़ थाना क्षेत्र के कासिमपुरा गांव में एनएलटी गर्ल्स कॉलेज छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष नीतू फोगाट के घर पर तोड़फोड़ हुई है। नीतू फोगाट पर हमले की घटना के बाद कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है। वहीं गोविंदगढ़ क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक और वारदात को दिया है। ज्वेलर्स की दुकान से पूरा माल साफ किया है। सुकेत थाना क्षेत्र के रामपुरिया गांव में बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर ऑटो में आग लगा दी और पुरानी रंजिश का पूरा मामला बताया जा रहा है।
सरमथुरा उपखंड में ट्रैक्टर पलटने से 2 की मौत हो गई। नादनपुर रोड पर पार्वती नदी स्थित खुर्दिया रपट पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटने से हादसा हुआ। वहीं किशनगढ़ में 5 साल के मासूम को करंट का झटका लगा। मौके पर मौजूद लोगों की तत्परता से मासूम की जान बच पाई। बीकानेर स्थित नाल थाना इलाके के कानवी गांव में जमीन धंसने से यहां पर खलबली मची और भूगर्भ विभाग को इसकी सूचना दी गई है। बांसवाड़ा जिले के ओड़ा गांव में 60 वर्षीय महिला ने अपने घर में फांसी लगाई है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। केसीसी के आजाद मार्केट स्थित ट्रांसफार्मर में अचानक स्पार्किंग होने की वजह से आग लग गई। बरसात के कारण स्पार्किंग हो रही थी। उदयपुर के गोवर्धन सागर तालाब में अधेड़ का शव मिला है। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मलाडा डूंगर उपखंड के फलसावटा में बिजली का तार टूटने से चारे में आग लग गई और इस हादसे में 5 भैंस जिंदा जल गई है। तहसीलदार ने मौका मुआयना किया। उधर मांडल थाना क्षेत्र के हिस्निया ग्राम में अधेड़ की करंट लगने की वजह से मौत हो गई। खेत पर मोटर चालू करते समय करंट लगा। बीकानेर के नापासर में कार और ट्रक के बीच में भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आहोर थाना क्षेत्र के सेदरिया बालोतान गांव में दम घुटने की वजह से 14 साल की बालिका की मौत हो गई। परिवार के 3 लोग भी अचेत हुए। कमरे में अंगीठी जलाकर ये परिवार सो रहा था। तो उधर रामगंज मंडी में मजदूरी करके आ रही महिला को ट्रक ने कुचल दिया और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सातलखेड़ी कस्बे में ASI कंपनी की खदान में कोटा स्टोन भरकर ये ट्रक आ रहा था। देवली में खड़े ट्रक ने टक्कर मार दी है और इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। सड़क पर आड़े तिरछे खड़े ट्रकों के खड़े होने की वजह से यह हादसा हुआ है। उधर कोटा बाईपास पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वाहन चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गंगापुर सिटी क्षेत्र के आरामपुरा गांव में सड़क किनारे खड़े बाइक सवार 2 लोगों को पिकअप ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ। गंगापुर सिटी के जलौखरा गांव में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी है। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। उधर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। बांसवाड़ा जिले के हेरापाड़ा गांव में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी और इस हादसे में बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में बारात निकलने के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर तोड़ने का मामला। कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीण ASP से मिले और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर में मावठ की बारिश के दौरान हुई ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रभारी हिम्मत सिंह ज्वाला के नेतृत्व में उपखंड मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कोटपूतली में अज्ञात कारणों के चलते मिठाई की दुकान में आग लग गई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों में तालाबंदी का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ तहसील के राजासर भाटियान में अध्यापकों की कमी के चलते ग्रामीण और विद्यार्थियों द्वारा तालाबंदी जारी है। निमका थाना एम्बुलेंस कर्मचारियों ने विधायक सुरेश मोदी को ज्ञापन सौंपा है और संविदा कमेटी में शामिल होने की मांग की गई है। इस दौरान अनेक एम्बुलेंस कर्मचारी ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।